हेलो डियर लर्नर, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स क्लास 9 और उसमें हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स का जो न्यू एडिशन 2023 एंड 24 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं और उस एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 2.1 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, इफ यू लाइक माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल so that you can get such informative and interesting videos notification। चलिए वीडियो को शुरू किया जाए और आज के इस वीडियो में जो हमारी एक्सरसाइज 2.1 है उसको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। हमको क्या करना है, ओनली वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल फाइंड करना है। विच आर नॉट स्टेट रीजन्स फॉर योर आंसर। देखिए, जो एक्सप्लेनेशन में आपको पॉलिनोमियल को डिफाइन करने के लिए बताया गया था कि जो भी आपका वेरिएबल हो और उस वेरिएबल की एक्सपोनेंट होल नंबर हो, मींस 0 1 2 3 4 5 ऐसे हो आपका। अगर किसी भी वेरिएबल की एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाती, होल नंबर्स के अदर हो जाती, एक रेशनल नंबर हो जाती यानी कि फ्रैक्शन हो जाती, तो आपका वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये आपको एक्सप्लेनेशन में बताया गया, उसको जस्ट यहाँ पे रिकॉल कर दिया क्योंकि हमें उससे रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व करनी है यानी क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो उसको रिकॉल करना तो बनता है भैया। तो चलिए अब देखिए, जो फर्स्ट वाला पार्ट आपका क्या कह रहा है, 4x/2 माइनस का 3x एंड प्लस का 7। फर्स्ट वी चेक द वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमको चेक करना है। वेरिएबल्स यहाँ पे ओनली वन है, दैट इज द एक्स। यहाँ पे एक्स है आपका वेरिएबल, हमको ओनली वन वेरिएबल्स में फाइंड करना है, यानी वेरिएबल तो आपका वन हो गया। अब ओनली एक्सपोनेंट को और चेक कर लीजिए। यहाँ पे एक्सपोनेंट आपका देखिए 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है। इट मींस यहाँ पे आपकी वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है होल नंबर्स हैं, 0 1 एंड 2 आर द होल नंबर्स। तो इट मींस यस, दिस वन इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और रीजन में क्योंकि इसका जो एक्सपोनेंट है वो आपका कैसा है भैया, होल नंबर है। कैसा है, होल नंबर है। फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो गया। देन कम टू सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट आपका क्या कह रहा है, y की पावर 2 प्लस का √2। फर्स्ट वी चेक द वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमको ओनली वन वेरिएबल्स में फाइंड करना है। यहाँ पे वेरिएबल्स आपका ओनली y है, इट मींस ये वन वेरिएबल का तो है जो आपका कह रहा है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वेरिएबल तो भैया वन हो गया, इसके अलावा तो कोई वेरिएबल है नहीं, वन वेरिएबल्स तो हो गया। अब हमको केवल एक्सपोनेंट को चेक करना है। यहाँ पे हमारा वेरिएबल ये दिया गया y, इसको एक्सपोनेंट 2 है, दैट इज अ होल नंबर। और जब होल नंबर हो गया इट मींस यस, दिस वन इज आल्सो अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। देन कम टू नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका 3√t प्लस t√2। अब जरा आप एक्सपोनेंट वाला रूल्स ध्यान कर लीजिए। जैसे आपने पढ़ा होगा रूट x इज इक्वल टू x की पावर 1/2, और यहाँ पे रूट यहाँ पे 3 होता था तो x इज इक्वल टू x की पावर 1/3। अगर यही आपका यहाँ पे 7 होता था तो आप लिखते थे x की पावर 1/7। तो यहाँ पे जो आपका ये √t है इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, इस फॉर्म में लिख लो भैया, एक्सपोनेंट के फॉर्म में। तभी तो आपको चेक करना पड़ेगा वेरिएबल की एक्सपोनेंट। जब आप चेक करेंगे अगर वो होल नंबर्स आते हैं तो पहले आप ये जो इसकी एक्सपोनेंट के फॉर्म में नहीं है तो उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट तो करो भैया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3t की पावर 1/2 प्लस t√2। अब यहाँ पे पहले वेरिएबल चेक करो, ओनली वन वेरिएबल दैट इज अ t। बस वन वेरिएबल तो हो गया। अब एक्सपोनेंट को चेक कर लीजिए, तो ये आपका जो एक्सपोनेंट 1/2 इज नॉट होल नंबर, ये आपका होल नंबर नहीं है। तो जो आपका आंसर हो जाएगा नो में आएगा। वन वेरिएबल तो है बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। थर्ड वाला भी सॉल्व हो गया। अब आ जाओ भैया फोर्थ वाले पार्ट में। यहाँ पे भी आपका जो एक्सपोनेंट रूल लगेगा, जो ये आपका 1/y है, 1/y
is written as a y की पावर -1, 1 upon x is equal to x पावर -1, 1 upon a is equal to a की पावर -1, 1 upon a की पावर m is equal to a की पावर -m। ये रूल्स हम लोग क्लास 8 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे 1 upon y इज रिटन एज अ y की पावर -1, क्लास 8 में पढ़ चुके हैं भैया। तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लो भैया, y प्लस y की पावर -1। वेरिएबल चेक करो, वेरिएबल इज y, और जो वेरिएबल y तो है बट दिस इज नॉट ए होल नंबर। यहाँ पे -1 इज इंटीजर्स, तो यहाँ पे भी आपका जो आंसर आएगा नो, दिस वन इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। फोर्थ के बाद आपका नेक्स्ट आ जाओ भैया फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर पे क्या लिखा है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50 है भैया। अब हमको क्या करना है, फर्स्ट वी चेक द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो यहाँ पे वेरिएबल्स देखिए आपका x भी है, y भी है और t भी है। कितने हो गए भैया, 3 हो गए। वेरिएबल्स हमारे 3 हो गए, लेकिन क्वेश्चंस में क्या कह रहा था, ओनली 1 वेरिएबल्स में चेक करना है। तो चलिए कोई बात नहीं, आपका यहाँ पे 3 है तो बना रहने दो, 3 वेरिएबल्स में हो गया। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट को चेक करिए, तो यहाँ पे 10 है भैया, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे आपका 50 है। तो वेरिएबल्स की जो एक्सपोनेंट है दैट इज अ होल नंबर। ये तो आपका होल नंबर है, बट यहाँ पे एक्स वो वेरिएबल्स 3 हो गए, तो ये पॉलिनोमियल है इन 3 वेरिएबल। यही लिख दीजिए, पॉलिनोमियल तो है, यस लिख दीजिए, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। ये हमारा पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल में है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे स्पेशली मेंशन कर देना है। तो चलिए अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है और उसमें x पावर 2 का कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो देखिए जो भी आपका पॉलिनोमियल गिवन होगा उसमें जहां भी आपका x पावर 2 होगा उस x पावर 2 को चुपचाप बंद कर लीजिएगा, छुपा लीजिएगा, जो बचे उसी को लिख दीजिएगा, दैट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2। कोफिशिएंट ऑफ x पावर 2 को फाइंड करने के लिए फर्स्ट वी फाइंड द वेयर इज x पावर 2 इन द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे भैया जो आपका क्वेश्चन गिवन है उसमें जरा x पावर 2 को फाइंड करिए। तो ये आपका x पावर 2 लिखा हुआ है, इस x पावर 2 को आप क्लोज कर दीजिए तो आपका क्या बचा, यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा, बट हम 1 इंटू x पावर 2 तो लिख सकते हैं x पावर 2। तो इस x पावर 2 के साथ 1 का मल्टीप्लाई किया गया, इट मींस यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x पावर 2 इज इक्वल टू 1 होगा। सेम क्वेश्चन आपका सेकंड पार्ट है और बट वहां पे x पावर 2 के पहले माइनस का साइन आ गया है। तो फर्स्ट वी फाइंड द x पावर 2, वेयर इज x पावर 2 इन द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आपका क्या है भैया, x पावर 2 है, वो भी माइनस का x पावर 2, इसको आप -1 इंटू x पावर 2, x पावर 2 को क्लोज कर दो, माइनस का 1 बचा, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x पावर 2 इज इक्वल टू माइनस का 1। देन कम टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपका क्या लिखा है, 5/2 x पावर 2 प्लस का x लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी हमको फर्स्ट वी फाइंड द टर्म्स, वेयर इज रिटन x पावर 2। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस x पावर 2 को क्लोज कर दो, बंद कर दो, क्या बचा, ओनली 5/2 बचा। लिख दीजिए कोफिशिएंट ऑफ x पावर 2 इज इक्वल टू 5/2। बहुत ही सिंपल सा आपका एक्सप्लेन किया था, वहां पे यही बताया था आपको, जिसका कोफिशिएंट फाइंड करेगा उसी को क्लोज कर लीजिए, उसको बंद कर लीजिए, उसको वहां से हटा लो, बिल्कुल चुपचाप उठा करके जेब में रख लो, जो बचता है वही आपका उसका कोफिशिएंट हो जाता है। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पर, जो क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, √2x माइनस का 1। अरे भैया यहाँ तो आपका x पावर 2 ही नहीं है कहीं पे नहीं है, तो जरा x पावर 2 को यहाँ पे ला दिया जाए तो कैसा रहेगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे ला दिया जाए। हम लोग जानते हैं कि भैया 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग 0, तो 0 इंटू x पावर 2 करिए, 0 आएगा।
आएगा कि नहीं आएगा? 0 इंटू वाई 0 आएगा, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 10 0। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है कि नहीं पता? बस इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो हम लोग 0x⁻² लिख सकते हैं। 0 भैया आप 0 ऐड कर दीजिए किसी भी नंबर्स में। 2 + 0 क्या होता है? 2। 3 + 0 3। यहाँ पे भी आप x + 0 करिए तो x आएगा। किसी भी नंबर्स में या किसी भी टर्म्स में अगर आप 0 ऐड कर देते हैं तो वही आता है, और बट 0 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो 0 आ जाता है। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं +√2x और माइनस का 1। अब आपका भैया x⁻² आ चुका है। कोफिशिएंट ऑफ x⁻² इज इक्वल टू 0। एक सिंपल सा तरीका आपको यहाँ पे और बता दे। जब आपका x⁻² है ही नहीं, जब आपके पास कुछ रुपए हैं ही नहीं, तो कितने रुपए हैं? 0। वही यहाँ पे भी जब भैया x⁻² है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट कहाँ? 0। समझ में आया? जब आपको मल्टीपल चॉइस में आए तो कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट कहाँ से आया ये पता होना बहुत जरूरी है, इसीलिए इसको यहाँ पे बताया। लेकिन सिंपल सा तरीका जो आपको बताया, जब आपका है ही नहीं, भैया आपके पास 1 रुपए नहीं, तो आपसे पूछे कोई कितने रुपए, तो क्या कहोगे? 0/सन्नाटा, तो यानी कि 0 है। तो अब आ जाओ भैया अगले भाग पर, और अगला आपका क्या कह रहा है? तीसरे नंबर पे आ चुके हैं। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। भी आपसे कह रहा है कि एक बाइनोमियल का एग्जाम्पल दीजिए जिसकी डिग्री हो 35 और एक मोनोमियल जिसकी डिग्री हो 100। अच्छा, बाइनोमियल आपका एक वर्ड आया है और एक वर्ड आपका मोनोमियल है। तो भैया आपने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को हमने एक्सप्लेन किया था। मोनोमियल्स, मोनो मीन्स 1, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें ओनली 1 टर्म्स हो, और बाइनोमियल्स मीन्स क्या है? बाई मीन्स 2, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो। तो भैया 2 टर्म्स वाला एक पॉलिनोमियल लिखना है, एक 1 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल लिखना है, और 1 टर्म्स वाले की डिग्री 100 हो और 2 टर्म्स वाले की डिग्री 35 हो। और डिग्री आपकी क्या होती है? मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज अ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जो भी वेरिएबल होता है उसकी जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट होती है वही उसका डिग्री होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 लिखेंगे, फिर बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। चलिए भैया 1 बाई 1 जरा लिख दिया जाए। तो मोनोमियल मीन्स 1 टर्म्स लिखो। हमने आपका बहुत सारे एग्जांपल होंगे, जरूरी नहीं आपका जो बुक में आंसर हो उससे मेरा आंसर मैच हो जाए। लाखों हजारों आपके होंगे, उनमें से कोई एक मैं लिखूंगा। तो x⁻ 100 लिख दो। भैया यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आपके 1 है और इसकी मैक्सिमम एक्सपोनेंट 100 है। इट मींस ये मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 लिखा हुआ है। इसके बाद आप y⁻ 100 लिख दो। यहाँ पे 2t⁻100 लिख दो। इसके बाद आप 3/2 z⁻100 लिख दो। इसके बाद 3/7 m⁻100 लिख दो। इसके बाद s⁻100 लिख दो। डिफरेंट आप मोनोमियल्स लिखेंगे, बट उनकी डिग्री 100 होनी चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है? डिग्री 35 का बाइनोमियल्स 2 टर्म्स वाला लिख दीजिए। पहला आप लिख दीजिए x⁻35 प्लस का 2। भैया आपके नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं और जो मैक्सिमम पावर ऑफ एक्सपोनेंट इज 35, इट मींस इसकी डिग्री 35 हो गया। आप y⁻35 प्लस का y लिख दीजिए, z⁻35 माइनस का z। इसके बाद y⁻35 प्लस y⁻20। इसके बाद x⁻35 प्लस x⁻3। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ये आपके बाइनोमियल नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं और उसकी डिग्री आपकी 35 है। ये एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल थे, उनमें से हमने कुछ लिख दिए जिससे आपका पॉइंट
बहुत ही क्लियर हो जाए। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अरे भैया अभी तो आपको बताया है कि जो वेरिएबल्स हो उसकी मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ ए पॉलिनोमियल इज नोन एज अ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट पे आपका 5x⁻3 4x⁻2 यहाँ पे 7x मैक्सिमम एक्सपोनेंट वाला ये टर्म्स है। इट मींस यहाँ पे आपकी जो डिग्री इज इक्वल टू 3 हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ, यहाँ पे आपका 0, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे ये वाला टर्म्स आपका हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाला है, यानी कि इसकी डिग्री आपकी 2 हो जाएगी। बड़ा आसान सा है भैया डिग्री फाइंड करना। इसके बाद यहाँ पे देखिए 5t और यहाँ पे √7, तो यहाँ पे भैया आपका ये t है, ये आपका वेरिएबल है और इसकी एक्सपोनेंट आपकी 1 है। इट मींस डिग्री इज इक्वल टू 1। थर्ड में फोर्थ में आ जाओ भैया। फोर्थ को थोड़ा सा अभी आपको पिछले वाले में बताया है, वही यहाँ पे भी पॉइंट आपको बताना पड़ेगा। तो 3 इज रिटन एज 3 into 1 और आपने पढ़ा x⁻0 इज इक्वल टू 1, y⁻0 इज इक्वल टू 1, a⁻0 इज इक्वल टू 1। तो जो आपका है भैया ये 3 into 1 है, इसको आप 3 into x⁻0 लिख दीजिए। और यहाँ पे x वेरिएबल आ चुका है, उसकी एक्सपोनेंट 0 है। इट मींस इसकी जो डिग्री आपकी 0 हो जाएगी। जब एक्सप्लेन किया हुआ था वहां पे बताया था जो आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा उसका जो डिग्री होगा 0 होगा। ये बताया था कि नहीं बताया था? अब आ जाओ भैया अगले वाले भाग पर। पांचवा भाग आपका क्या कह रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर और फिर क्वाड्रेटिक एंड पॉलिनोमियल क्यूबिक। लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्लासिफाई करने के लिए आपका जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री पता होनी चाहिए। अगर आपकी डिग्री 1 आ जाती है इट मींस इट इज अ लीनियर, इफ डिग्री इज 2 इट मींस इट इज अ क्वाड्रेटिक, और अगर आपका डिग्री 3 हो जाए देन इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट पार्ट में आपका सबसे पहले आपको हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाला टर्म्स ढूंढना है, तो वो आपका x⁻2 है। इट मींस आपका डिग्री भैया कितना हो गया 2, तो ये आपका कैसा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया भैया। यहाँ पे लिख देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फर्स्ट पार्ट हम लोगों का सॉल्व हो गया। नेक्स्ट सेकंड वाला आप देखिए यहाँ पे हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाला आपका ये वाला है, तो और इसकी डिग्री भैया आप देखिए कितनी है, डिग्री इज इक्वल टू 3। इट मींस आपका ये कैसा है भैया क्यूबिक है। कैसा है क्यूबिक है। नेक्स्ट पे आ जाओ भैया, यहाँ पे हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाला आपका y⁻2 है। कौन सा y⁻2, और इसकी आपकी डिग्री क्या है भैया, डिग्री इज इक्वल टू 2 हो गया क्योंकि हाईएस्ट एक्सपोनेंट आपकी 2 है। तो जब डिग्री 2 हो गई तो ये कैसा हो गया भैया क्वाड्रेटिक हो गया। इसको आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखेंगे। थर्ड के बाद आप फोर्थ पे आ जाइए। फोर्थ में आपका 1 + x लिखा हुआ है, वेरिएबल x यहाँ पे इसकी एक्सपोनेंट 1 वही मैक्सिमम है, तो यहाँ पे आप पहले डिग्री लिखिए, डिग्री इज इक्वल टू 1। तो ये कैसा हो गया लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट आ जाओ 3t, ओनली 1 टर्म्स है और वेरिएबल t है, उसकी एक्सपोनेंट 1 है, तो यहाँ पे भी आपकी डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। और आपका पॉलिनोमियल कैसा हो गया लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अगर आपका डिग्री 1 होता है तो हम लोगों का जो पॉलिनोमियल भैया लीनियर पॉलिनोमियल होता है। इसके बाद आप आ जाओ नेक्स्ट 6 नंबर पे, आपका क्या कह रहा है r⁻2। यहाँ पे भी आपकी डिग्री कितनी है भैया 2 है। कैसी डिग्री है 2, क्योंकि मैक्सिमम एक्सपोनेंट आपका 2 है। और जब आपकी डिग्री 2 होती है तो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक होता है, तो हम लोग क्वाड्रेटिक लिख देंगे। नेक्स्ट आपका 7x⁻3 है, यहाँ पे एक्सपोनेंट आपका 3 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी डिग्री इज इक्वल टू 3। तो ये आपका कैसा हो गया भैया क्यूबिक हो गया। और आपका जो क्वेश्चन है भैया
सॉल्व हो गया। इट मींस हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट सॉल्व कर ली है। जो आपका एक्सप्लेनेशन है वो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं और वीडियो आपने पसंद किया हो, मेहनत आपने पसंद की हो, अभी तक आपने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 है उसका एक्सप्लेनेशन पहले देंगे, देन वी सॉल्व द एक्सरसाइज। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के साथ।